नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक समय की बात है, एक रामपुर नाम का गांव था। वहां एक औरत अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। उस औरत के पति की मृत्यु हो गई। वह औरत मजदूरी करके अपनी बेटियों का पालन पोषण कर रही थी। वह अपनी जिंदगी में खुश रहती थी। एक दिन अचानक वह औरत बीमार पड़ गई और धीरे धीरे उसकी मृत्यु का समय आ गया। यमराज ने अपने दूत को उस औरत के प्राण हरण का आदेश दिया। यमराज की आज्ञा अनुसार वह दूत उस औरत के घर पहुंचा। यमदूत ने देखा वहां उस औरत की दोनों छोटी छोटी बच्चियां पास बैठकर रो रही थी। यह देखकर यमदूत को उन पर दया आ गई और वह वापस यमलोक चला गया। वह जाकर दूत ने यमराज से कहा, महाराज, उस औरत की उन दो छोटी छोटी बच्चियों का इस दुनिया में और कोई सहारा नहीं है, इसलिए उस औरत की आयु कुछ समय के लिए और बढ़ा दीजिए। यह सुनकर यमराज बहुत क्रोधित हुआ और बोला, तुमने इस सृष्टि के नियम के विरुद्ध कार्य किया है, इसलिए तुम्हें दंडित किया जाएगा। और तुम्हारा दंड यह है कि जब तक तुम्हें अपने आप पर 3 बार हंसी ना आ जाए तब तक तुम पृथ्वी लोक पर रहोगे। यमराज के दंड के अनुसार यमदूत पृथ्वी लोक पर आ गया। ठंड का मौसम था। यमदूत ठंड से कांप रहा था। तभी उधर से एक युवक गुजर रहा था। उसके पास कंबल था। जब उसने यमदूत को ठंड से कांपते देखा तो अपना कंबल उसे दे दिया और बोला कि ठंड बहुत पड़ रही, आप मेरे साथ घर चलो। वह यमदूत उस युवक के साथ घर आ जाता है। उस युवक की पत्नी उस युवक से पूछती है कि आप कंबल लेने गए थे, वह कंबल कहाँ है? तब युवक ने कहा कि वह कंबल उसने उस आदमी को दे दिया है। यह सुनकर वह औरत क्रोधित हो गई और बोली कि यहाँ मेरे बच्चे ठंड से मर रहे हैं और आपने वह कंबल उस आदमी को दे दिया है। यह सुनकर यमदूत को अपने ऊपर हंसी आ गई और यमदूत सोचने लगा, भला हम तो यमदूत है, हमें कंबल की क्या आवश्यकता है। धीरे धीरे वह यमदूत चप्पल बनाने का काम करने लगा। यमदूत बहुत अच्छी चप्पल बनाता था। एक दिन एक आदमी ने यमदूत से कहा कि क्या तुम्हें पता नहीं, इस राज्य में चप्पल केवल मरने वालों के लिए बनाई जाती है। कुछ समय बाद राजा का एक मंत्री वहां आता है और कहता है कि जल्दी से चप्पल बना दो, यहाँ के राजा का देहांत हो गया है। यह सुनकर दमदूत को अपने ऊपर दूसरी बार हंसी आ गई कि उसने तो चप्पल पहले ही बनाकर रखी थी। कुछ दिन बाद यमदूत के सामने एक गाड़ी आकर रुकती है। वह गाड़ी बहुत महंगी थी और उस गाड़ी में 2 लड़कियां और एक औरत थी। यमदूत उन लड़कियों को देखकर हैरान रह गया। वह लड़कियां वही थी जो उस औरत के पास बैठकर रो रही थी। यमदूत ने उस औरत से पूछा कि ये लड़कियां कौन है? तो औरत बोली कि इनकी माता का बचपन में देहांत हो गया और ये अनाथ आश्रम चली गई। मेरी भी कोई संतान नहीं थी तो मैंने इन्हें गोद ले लिया, तब से ये मेरे पास रह रही हैं। मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, मेरे मरने के बाद सब कुछ इनका ही है। यह सुनकर यमदूत को अपने ऊपर तीसरी बार हंसी आ गई और यमदूत सोचने लगा, इन्हीं की वजह से मुझे यमलोक से निष्कासित होना पड़ा और ये यहाँ मजे की जिंदगी जी रही है। यमदूत वापस यमलोक चला जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर जो कुछ भी करता है उसमें कहीं न कहीं आपका भला छुपा रहता है। यदि उस औरत की मृत्यु न होती तो वे लड़कियां अनाथ आश्रम न जाती और वह औरत उन्हें गोद नहीं लेती। इसलिए सब कुछ अपने निर्धारित समय पर होना आवश्यक है। जो कुछ भी आपको मिलना है वह सब पहले से ही निर्धारित है, समय आने पर वह सब मिल जाएगा। कुछ दोस्तों, आपको उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।